बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों की अपने सद्गुरु के प्रति इतनी निष्ठा वह प्रेम होता है कि वे अपना सर्व ऐश्वर्य सद्गुरु के चरणों में कुर्बान करने से नहीं चूकते। दूसरी ओर मनमुख जिन्हें सद्गुरु की शरण नहीं मिली, उनसे सुविवेक नहीं मिला, वे मिथ्या पदार्थों को प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेकर असल वस्तु को त्याग कर देते हैं। एक कथा में भी आया है कि एक संत जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक गांव में पहुंचकर वे सत्संग प्रवचन करने लगे, जिन्हें श्रवण करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु प्रेमी वहां आने लगे। इसी प्रकार कुछ दिन तक वहां नित्य सत्संग का कार्यक्रम चलता रहा। एक मनमुख भी प्रतिदिन सत्संग में सम्मिलित होता और देखता है कि संतों को अनेक प्रकार के व्यंजन इत्यादि भेंट स्वरूप मिलते हैं। मन में सोचने लगा कि मैं भी इनके संग हो लेता हूँ, खाने पीने को भी चौगुना मिलेगा और काम धंधा भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। संत जी जब वहाँ से आगे प्रस्थान करने लगे तो वह मनमुख प्रार्थना करके उनके साथ हो गया। वहाँ के लोगों ने मार्ग में खाने के लिए एक पोटली में 8 रोटियां बांध कर दे दी। वे तीनों वहाँ से चल दिए। मनमुख की सुरती तो केवल खान पान में ही मकसूल थी, इसलिए उसका पूरा ध्यान उन रोटियों में ही लगा हुआ था। सोचने लगा कि रोटियां 8 हैं और हम खाने वाले 3 लोग हैं, अवश्य ही ये दोनों तो आप 3 खा लेंगे और मुझे तो 2 ही देंगे, फिर मेरी भूख कैसे मिट पाएगी। उसने क्या किया, जैसे ही महात्मा जी ने वे उनका शिष्य नदी में स्नान करने के लिए गए तो झटपट पोटली खोलकर 2 रोटियां निकाल कर खा गया। बाकी बची हुई 6 रोटियां पोटली में वैसे ही बांध कर रख दी। स्नान से निवृत्त होकर महात्मा जी ने खाने के लिए पोटली खोली तो उसमें केवल 6 रोटियां पाकर उस आदमी से पूछने लगे कि चलते वक्त उन्होंने हमारे लिए 8 रोटियां बांधी थी, किंतु अब इसमें केवल 6 ही शेष बची हैं, क्या 2 रोटियां तुमने खाई? मनमुख थोड़ा क्रोधित होकर बोला, मुझे भूखा समझ रखा है क्या जो आप मुझ पर संशय कर रहे हो? महात्मा जी ने प्यार से कहा कि हमने तो तुमसे स्वभाव से ही पूछा है, अगर तुमने नहीं खाई तो कोई बात नहीं। वे वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में एक नदी आ गई। महात्मा जी और उनका शिष्य तो नाम सुमरण करते हुए उस नदी से पार हो गए। मनमुख बीच में गोते खाने लगा और महात्मा जी को विनती करने लगा, मुझे बचाओ। महात्मा जी ने कहा कि राम राम कहते रहो तो राम तुझे इस पार ले आवेंगे। मनमुख आज्ञा मानकर राम राम कहता गया और बड़ी सुगमता से नदी से पार हो गया। नदी पार कर लेने के पश्चात महात्मा जी ने उससे कहा कि जिस राम ने तुम्हें नदी में डूबने से बचाया, उसको सब जगह प्रत्यक्ष मौजूद जानकर सच बताओ कि क्या वे रोटियां तुमने ही खाई थी? उसने साफ इनकार कर दिया। चलते चलते एक घने जंगल में प्रवेश कर गए। तभी जोरों से एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। महात्मा जी और उनका शिष्य तो सद्गुरु पर भरोसा रख निडरता पूर्वक चलते रहे, परंतु मनमुख शेर की आवाज़ सुन थर थर कांपने लगा
और महात्मा जी से कहने लगा कि मुझे इस विपदा से बचाओ। महात्मा जी ने पुनः कहा कि राम राम कहते चलो, राम ही तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने राम राम का जाप शुरू किया और वह शेर रास्ता छोड़कर दूर चला गया। महात्मा जी ने दोबारा उससे बड़े प्रेम से पूछा कि जिस राम ने तुम्हें शेर का ग्रास बनाने से बचाया हो उसको साक्षी मानकर सच बताओ, वे रोटियां तुमने खाई थी? मनमुख बोला कि यदि मैंने खाई होती तो ही हाँ कहता, आप तो वरवश ही मुझे चोर साबित करने पर तुले हुए हो। महात्मा जी ने जान लिया इसका मन बहुत मलिन है, इसे हमारे संग में कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। इसी सोच विचार में चलते चलते कुछ दूर पर उन्हें एक सोने की ईंट दिखाई दी। मनमुख सोना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने भाग्यों की सराहना करने लगा। महात्मा जी ने कहा, इसके बराबर 4 हिस्से कर दो, एक हमारा, एक शिष्य का, एक इस आदमी का और एक उसे देंगे जिसने 2 रोटियां खाई हैं। यह सुनकर मनमुख झट से बोला कि वे रोटियां तो मैंने ही खाई थी, फिर क्या आप यह हिस्सा भी मुझे देंगे? महात्मा जी ने कहा, हमने सोना लेकर क्या करना है? तुम यह सारे का सारा सोना लेकर घर लौट जाओ, हम तो अभी आगे जाएंगे। मनमुख तो चाहता ही यही था। वह खुशी खुशी महात्मा जी की बात स्वीकार करके सोने की ईंट को बगल में दबा वहां से घर की ओर चल दिया। वापस उसी जंगल में से गुजरा कि शेर ने आक्रमण करके उसे मार गिराया। महात्मा जी से भी बिछड़ा और माया ने भी साथ न दिया। ऐसे लोग तो झूठ के पीछे सच का त्याग कर देते हैं, वे जीवन की बाजी हार जाते हैं। झूठा धन तो साथ जाता नहीं और सच्चा धन उनके पास होता नहीं, इसलिए उन्हें दोनों हाथ खाली लेकर ही जाना पड़ता है। गुरुमुखो।